हमने सोच लिया है प्रभु, हम सब देवताओं ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि हम विधि के विधान को संशोधित करेंगे, उसे बदल डालेंगे, जामवंत को पुनः जीवित करेंगे। परमपिता, फिर शीघ्रता कीजिए, क्योंकि यमराज जामवंत जी के प्राणों को लेकर यमलोक पहुंचने ही वाले हैं। यदि एक बार वो प्राणों के साथ यमलोक में प्रवेश कर गए तो फिर जामवंत जी को बचाना असंभव हो जाएगा परमपिता। ठहर जाइए यमराज, जाइए यमराज, जाइए यमराज, ठहर जाइए यमराज, जाइए यमराज। ये तो ब्रह्मदेव का स्वर है। उन्होंने पुकारा मुझे जाना होगा उनके समक्ष। हे भील कन्या, ये संसार में प्रथम एवं अंतिम अवसर होगा जब मृत्यु किसी से पराजित हुई होगी। तुम्हारे रक्षक जामवंत जी शीघ्र ही जीवित हो उठेंगे। परमपिता, आपने मुझे रुकने का आदेश दिया। हाँ यमराज, मैंने ही तुम्हें रोका है। आदेश दीजिए परमपिता, क्या करना है मुझे? हे यमराज, आप मृत्यु के देवता हैं, अधिष्ठाता हैं। जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है उसके प्राणों को लेने का अधिकार है। यही विधि का विधान सुनिश्चित है तुम्हारे लिए। किंतु कभी कभी विधि के विधान को परिवर्तित करने में ही सृष्टि की भलाई होती है। अतः हम सब देवों ने निर्णय किया है कि जामवंत को पुनः जीवित किया जाए। अतः आपसे निवेदन है कि आप जामवंत के प्राणों को अपने पास से मुक्त कर दें। परमपिता, हम तो आपके सेवक हैं। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता।
ये क्या? सभी देवतागण यहाँ पर? मेरी तो मृत्यु हो चुकी थी, मैं जीवित कैसे हो गया? पुत्र जामावंत, जिनके रक्षक स्वयं प्रभु हनुमान हैं, उनकी हानि तो मृत्यु भी नहीं कर सकती। जामवंत जी, आपका जन्म पृथ्वी लोक पर धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने हेतु हुआ था, जो कि अभी आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक आपका यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, मृत्यु आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती। प्रभु सत्य कह रहे हैं जामवंत जी। हम सभी देवता आपको चारों युगों तक जीवित रहने का वरदान देते हैं। आपको चारों युगों तक जीवित रहने का वरदान देते हैं। अतः चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग एवं कलयुग में आप चिरायु रहेंगे। जामवंत जी, आपने मेरे प्रथम अवतार अर्थात वामन अवतार में जन्म लिया था, किंतु अब आप मेरे प्रत्येक अवतार में सहायक होंगे। किंतु आप मेरे प्रत्येक अवतार में सहायक होंगे। त्रेता युग के उपरांत द्वापर युग में भी आप मेरे साथ होंगे, तथा कलयुग के कल्कि अवतार के पश्चात जब पृथ्वी पर विलुप्त धर्म की पुनः स्थापना हो जाएगी, तदुपरांत ही आपकी मृत्यु होगी। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। हे भील कन्या, तुमने समर्पित मन से मेरी पूजा की। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू? आपने तो बिना मांगे ही मुझे सब दे दिया। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। किंतु फिर भी जब आपका आदेश है मांगने का, तो मैं अवश्य मांगूंगी। प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करूं, कि मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करूं। हे भील कन्या, जब जामवंत जी आपकी रक्षा कर रहे थे, तो इनके लिए तुम्हारे मन में जो भाव थे, वो पिता समान उत्पन्न हुए। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि द्वापर युग में तुम इनकी पुत्री के रूप में जन्म लोगी। और तुम जामवंती के नाम से जानी जाओगी। तदुपरांत उस युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा और तुम मेरी पत्नी बनोगी। धन्य हो गई प्रभु मैं। धन्य कर दिया आपने अपने इस भक्त को। धन्य कर दिया प्रभु। हे रुद्रावतार, अब हमें आज्ञा दो।
पुत्री, मुझे तो अभी से आभास हो रहा है कि तुम मेरी पुत्री हो। एक पिता होने के नाते मैं तुम्हें अब इस वन में नहीं रहने दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। हाँ। नहीं पिताश्री, मेरे इस जीवन का उद्देश्य अवश्य ही पूर्ण हो गया हो, किंतु मेरे शेष जीवन का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। आशय मैं समझा नहीं पुत्री। मेरे प्रभु की भक्ति अभी मेरे जीवन के साथ शेष है। मैं इन्हीं कंदराओं में अपना जीवन अपने प्रभु की भक्ति कर अपना शेष जीवन व्यतीत कर दूंगी। अब आपसे अगले जन्म में भेंट होगी पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। आशीर्वाद जामवंती पुत्री, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रभु, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने सानिध्य से दूर नहीं किया। प्रभु, मुझे दूर नहीं जाने दिया। प्रभु, दूर नहीं जाने दिया। महाबली काका, मैंने तो बस केवल अपना कर्तव्य पालन किया है। अब चलिए मेरे साथ, हमें शीघ्र ही अंजन प्रदेश पहुंचना है। वहाँ माता पिता एवं अन्य सभी आपको लेकर चिंतित होंगे। हाँ 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 प्रभु, हाँ 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 प्रभु, हाँ हाँ हाँ। कहाँ चले गए थे स्वामी? बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे मुझे चिंता के सागर में डूबने को अकेला छोड़कर कहाँ चले? मैं चिंता का निवारण करने गया था और अब तुम्हें किष्किंधा ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हारा मौत इस बात का प्रमाण कि तुम ही अपराधी। नहीं स्वामी, हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। इस धरती पर आपका इतना बड़ा अपमान हुआ हो, वहाँ पाने को शेष बचा ही क्या है? कभी नहीं स्वामी, हम वहाँ कदापि नहीं जाएंगे। रूमा, ऐसा मत सोचो। ये घटना लंगूर राज के द्वारा रचे भ्रम के कारण घटित हुई है। अब लंगूर राज को उसके किए का दंड मिल गया है, इसलिए वो देखिए आपको लेने के लिए कौन आया है। हाँ काकी, हम काकी, हम आपको किष्किंधा वापस ले जाने आए हैं। रूमा, मैं जानती हूँ कि किष्किंधा में तुम्हारा और सुग्रीव का बहुत अपमान हुआ। और जहाँ अपमान हो, वहाँ व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। फिर भी चलने की विनती करती हूँ। जो हुआ उससे भूल जाओ रूमा, और मेरे साथ चलने की तेरी आंचल में मुझे भिक्षा दे दो।
क्या कर रही हैं आप? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप अपने आप को दोषी क्यों समझती हैं? दोष आपका नहीं, दोष तो समय का है। जब बुरा समय आता है तो घटनाएं भी बुरी घटित होती हैं। बुरा समय आया और चला गया। आप अपने मन में कोई अपराध बोध मत रखिए। सब कुछ विधि के विधान के अनुसार हो रहा है। मुझे भी उसी दृष्टि से सब कुछ देखना होगा। महाराज, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सुग्रीव को शीघ्र से शीघ्र युवराज घोषित कर दें, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। पुनः मैं आपसे कह रहा हूं, इस बार सुग्रीव को युवराज बनाने में विलंब ना करें, अन्यथा किष्किंधा का हित बाधित होगा। यही करूंगा ऋषिवर। सुग्रीव और युवराज कदापि नहीं, असंभव। बाली अपने कल, बल और छल से सुग्रीव को सिंहासन नहीं, निष्कासन देगा। निष्कासन मेरी चाल एक बार असफल हुई है, बार बार नहीं होगी। बाली के तुरीन में अभी छल के विष से मुझे कई तीर हैं, कई तीर। बाली घृणित स्वार्थ में लिप्त होकर अब तुम ऐसे मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो जिस मार्ग पर चलते हुए तुम मेरे पुत्र सुग्रीव के लिए केवल संकट के शूल होगी। तुम्हारे मन में सुग्रीव के लिए भाई का प्रेम नहीं, अपितु उत्तराधिकारी का द्वेष उत्पन्न हो चुका है। अब मुझे अपने पुत्र सुग्रीव की रक्षा करनी होगी। अब वो समय आ गया है जब मैं अपने शिष्य हनुमान को नवनिधियों का ज्ञान दूंगा और उसके माध्यम से अपने पुत्र सुग्रीव की रक्षा करूंगा, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में केवल हनुमान जो पूरी निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से मेरे पुत्र सुग्रीव का सहायक होगा। क्या बात है स्वामी? इतने आनंदित होने का कारण? देवी, हमारा शिष्य हनुमान सूर्यलोक वापस आ रहा है। अब वो यहीं रहेगा। उसके आने का प्रयोजन क्या है स्वामी? वो एक विशेष शिक्षा ग्रहण करने आ रहा है। उसे परांगत करते ही वो
क्या हुआ स्वामी? आप रुक क्यों गए? हमने आपसे एक सत्य गुप्त रखा। कैसा सत्य स्वामी? यही कि हमारा एक पुत्र और भी है। हमारा एक पुत्र और सुग्रीव। सुग्रीव। उसका जीवन संकट में। संकट से हमारे पुत्र की सुरक्षा हेतु हमें हनुमान को एक विशेष ज्ञान देना अति आवश्यक है। उसके लिए हम हनुमान को लेने जा रहे हैं। इतना बड़ा सत्य? आपका एक पुत्र और है, सुग्रीव, और आपने हमसे। देवी, आपके अचानक चले जाने का कारण हम जानते हैं देवी। आपके मन में हमारे पुत्र सुग्रीव को लेकर उठ रहे प्रश्न, किंतु अभी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं आया। आपके प्रश्नों से कहीं अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पुत्र सुग्रीव के जीवन का है, जिसके निदान हेतु हमें शीघ्र अंजन प्रदेश हनुमान को लेने जाना होगा। ये कैसे संभव हो सकता है कि महाबली काका की मृत्यु हो सकती है? ये बात उन्हें स्वयं उनके पिता ब्रह्मदेव ने बताई थी। इसीलिए हम सबसे बिना कुछ कहे केवल हमारी जानकारी है तो ये पत्र छोड़कर चले गए। नहीं देवी अंजना, मैं इन बातों पे कदापि विश्वास नहीं कर सकता। हमें महाबली काका को खोजने जाना होगा और मैं जा रहा हूं। पिताश्री, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाबली काका को मैं अपने साथ ले आया हूँ। क्या? हाँ, महाबली काका आ जाइए। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। महाबली काका, आप हमें बिना बताए कहां चले गए थे? हम कितने चिंतित हो गए थे आपके चले जाने से।
समझ सकता हूं पुत्री, किंतु मैं आज आप सभी को वचन देता हूं, आज के बाद आप लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु जामवंत जी, आपके मृत्यु का रहस्य अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। नाना श्री, तनिक सोचिए, जिनके पिता स्वयं विधाता ब्रह्मदेव हो, उन्हें मृत्यु स्पर्श भी कर सकती है क्या? ये बात तो मारुति बिल्कुल सत्य कह रहा है। कुंजर जी, समझ लीजिए कि एक बुरा समय था जो बीत गया। हाँ, उस विषादपूर्ण समय को याद करके इस प्रसन्नता भरे पल को व्यर्थ में क्यों गंवाना। इस बार सुग्रीव को युवराज बनाने में विलंब ना करें, अन्यथा किष्किंधा का हित बाधित होगा। चाहे जो हो जाए, मैं सुग्रीव को किसी भी स्थिति में युवराज नहीं बनने दूंगा। साम दाम दंड भेद जो प्रयोग करना पड़े मैं करूंगा, किंतु युवराज नहीं बनने दूंगा, कदापि नहीं। क्या सोच रहे हैं स्वामी? कुछ नहीं स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। पूरा न सही आपके आधे मन को अवश्य समझ सकती हूँ। पुत्र मोह छोड़ दीजिए स्वामी, और सुग्रीव को युवराज बना दीजिए, क्योंकि वास्तविक अधिकार उसी का है, न कि अंगद का। पुत्र मोह के कारण आप पहले भी भूल कर चुके हैं, उसे पुनः मत दोहराइए और शीघ्र ही सुग्रीव को युवराज बना दीजिए। ठीक है तारा, तुम कहती हो तो मैं सुग्रीव को किष्किंधा का युवराज बना दूंगा, किंतु उससे पूर्व उसे अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। सुग्रीव और योग्यता, ये कैसा विरोधाभास है? किष्किंधा की युवराज हेतु भला उससे योग्य दूसरा कौन हो सकता है? जानती हो पुत्री अंजना, यदि आज मैं जीवित हूं तो केवल मारुति के कारण। यदि मारुति नहीं होता तो बहुत ही विलक्षण शक्तियां हैं तुम्हारे मारुति में अंजना, बहुत ही विलक्षण। हाँ। ये सब सूर्यदेव की शिक्षा का परिणाम है महाबली काका। उन्हीं का आशीर्वाद है जिसके कारण हमारे मारुति में इतनी विलक्षण शक्तियां हैं, और उन्हीं के ज्ञान का फल है जो युवराज के रूप में मारुति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पा रहा है।
सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। अचानक बिना किसी सूचना के? हाँ पुत्र, आज अचानक आने का एक विशेष कारण है। क्या गुरुदेव, बताइए। महाराज केसरी, हम आपके पुत्र हनुमान को सूर्यलोक वापस ले जाने आए। हम आपके पुत्र हनुमान को सूर्यलोक वापस ले जाने आए। वापस ले जाना? किंतु किस लिए? अंजना, अभी मारुति की शिक्षा पूर्ण नहीं है। उसे एक विशेष ज्ञान प्राप्त करना शेष है। किंतु वो तो आपके द्वारा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वापस लौटा है। अंजना, मारुति ने ज्ञान तो प्राप्त किया है, किंतु संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया। और एक शिष्य तब तक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं करता जब तक वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा न दे दे। और अब तक मैंने मारुति से गुरु दक्षिणा नहीं ली। हाँ माँ, मैंने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा नहीं दी है। इसलिए आज मैं मारुति से गुरु दक्षिणा में मारुति को ही मांगने आया हूं। माँ, गुरु शिष्य धर्मानुसार मुझे जाना होगा। मुझे अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना होगा। भगवान, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप स्वयं मेरे पुत्र मारुति को लेने आए। सूर्यलोक में शिक्षा प्राप्ति हेतु हमारा मारुति शीघ्र ही प्रस्तुत होगा प्रभु। यहाँ आपके साथ इतना कुछ अप्रिय घटित हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। अंगद, ना बताने का कारण ये था कि तुम उस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। नहीं तो ऐसा कभी हुआ है कि मैं अपने मन के भाव तुम्हें ना बताऊं। काकाश्री, आपसे एक बात कहूं? कहो। न जाने मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि पिताश्री के मन में कहीं न कहीं आपके लिए द्वेष उत्पन्न हो रहा है। अंगद, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम नहीं जानते हो भ्राताश्री को। वो मुझे जितना प्रेम करते हैं, कोई भी भाई अपने भाई को इतना प्रेम नहीं करता होगा। वो मेरे भ्राता ही नहीं, मेरे पिता तुल्य है वो।
पिताश्री। अनुज सुग्रीव, हमने निर्णय ले लिया है कि हम तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र किष्किंधा का युवराज बनाएंगे। सच पिताश्री? हाँ, किंतु उससे पूर्व सुग्रीव को युवराज बनने की योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। कैसी योग्यता पिताश्री? किष्किंधा में काका से योग्य और कौन हो सकता है भला? पुत्र, सुग्रीव को अपनी योग्यता सिद्ध करने से एक लाभ ये होगा कि पड़ोसी राज्य भय व्याप्त हो जाएंगे। सुग्रीव की शक्ति और कौशल से व्यक्तिगत रूप से हम परिचित हैं। ये संसार नहीं, और हमें इस संसार को इससे परिचित कराना होगा। भ्राताश्री, यद्यपि मेरी युवराज बनने की तनिक भी लालसा नहीं है, किंतु किष्किंधा की सुरक्षा और आपकी आज्ञा के पालन हेतु मैं अपनी योग्यता सिद्ध करूंगा। सुग्रीव, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। धीरज रखिए माँ, कुछ ही दिनों की बात है। पलक झपकते ही बीत जाएगा समय। कहना बहुत सरल है मारुति, किंतु मेरे लिए एक एक पल 100 युगों के समान है। पिछली बार का ही सोचना, जब गया था तो कितना सा था, और जब लौट कर आया तो कितना बड़ा हो गया था। इस बार न जाने कितना समय लग जाए। देवी अंजना, मारुति को अपनी भावनाओं के बंधन में मत बांधिए। सूर्यदेव स्वयं हमारे पुत्र मारुति को लेने आए हैं, और बात कोई विशिष्ट अवश्य जरूर है। हमें अपने मारुति को उनके साथ भेजना ही होगा। हाँ माँ, मुझे जाना ही होगा, किंतु यदि आपकी आज्ञा नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं मारुति, तू अवश्य जा। इस संसार में कोई भी माता अपने पुत्र के कर्तव्य में, उसके विकास में बाधा नहीं बनती है। मैं भी नहीं बनूंगी। नियंत्रण कर लूंगी अपनी भावनाओं पर। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। अब आज्ञा दे माँ। वारे वीर बलाइया ले हूँ नदिया के तीर, तू तो सो जा वारे वीर। अखियों में निंदिया आवे धीरे धीर, तू तो सो जा वारे वीर। अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है, चलो।